बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, सारे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, कंपलसरी बुक है और उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों ने मैसेज किया सर आप इसके 3 मंथ का स्टडी प्लान या 4 मंथ का स्टडी प्लान बना दें। इससे पहले वीडियो में मैंने इंग्लिश का बताया था, आज मैं उर्दू का, फर्स्ट ईयर की उर्दू का 4 मंथ का स्टडी प्लान आपको बताऊंगा कि 4 मंथ में अपनी तैयारी को किस तरह आपने करना है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आज से शुरू कर लें क्योंकि सितंबर चला गया, आपका 1 सितंबर हो गई आज से, तो आज से शुरू कर लें। अब पहले हफ्ते में, अब आपने इस हफ्ते में हमद और नात, हिस्सा हमद और नात है ना जो आपका हमद और नात, हमद के आपने सारे के सारे अशार की तशरीह करनी है, उनका मरकज़ी ख्याल करना है, ठीक है ना। इसी तरह नज़म जो नात है उनके शायर की तशरीह और उनके शायर का नाम भी और उनका जो हमारे पास मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा, ये आपने अच्छे तरीके से इन दोनों नज़मों का कर लेना है। और साथ आपने 3 दरख्वास्तें और 3 मुकालमे, अब आपको मैंने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता दी हुई हैं, वो करें इंशाल्लाह। इनके अलावा भी मैं शेयर करूँगा। और 3 मुकालमे ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है ना। तो ये भी मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। फिर आपका जो दूसरा हफ्ता आएगा उसमें आपने पहले 2 सबक करने हैं। एक तो आपका अखलाक नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा है फाका में रोज़ा। अब इनके आपने खुलासा करना है, ठीक है ना, इनका खुलासा करना है, सयाक़ुस्बा की तशरीह आपने करनी है, ठीक है ना, और इनके MCQs करने हैं। ओके जी, ये 3 चीज़ें आपने इनके अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद आपने 3 रुदात कर लेनी है और 3 रसीदें कर लेनी है। अब रसीद क्या होता है कि आप किसी से चीज़ लेते हैं, पुराने ज़मानों में रसीदें लिखी जाती थी, रसीद लिखी जाती थी। अगर आपने किराए का मकान दिया है, आपने भैंस खरीदी है, आपने गंदम खरीदी है, इस तरह की रसीदें होती हैं, ठीक है ना। तो रुदाद होता है कि आंखों देखा हाल, ठीक है ना। रुदाद होता है यानी कि योम इकबाल की रुदाद, ठीक है ना, योम कायद आज़म की रुदाद, जश्न ईद मिलादम नबी की रुदाद। तो ये रुदाद आपने याद करनी है, ठीक है ना। फिर आपका जो अगला हफ्ता आएगा उसमें आपने मकातब गालिब और एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पहले आप अपने हिस्सा नसर को अच्छे तरीके से करें, फिर आप नज़म और गज़ल की तरफ आइएगा, ठीक है ना। काम मुश्किल नहीं हमने करना। और इसके साथ आपने 3 दरख्वास्तें और 3 मुकालमे आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। फिर दोबारा उसके बाद आपका जो चौथा हफ्ता आएगा उसमें आपने 4 पाई, एक नज़र आपकी इसबाक है और पाकिस्तान बन गया, ये आपका इसबाक है, ये 2 इसबाक करने हैं। साथ आपने 3 रुदात, 3 रसीदें और तलखीस कर लेनी है। तलखीस नगारी होती है, आपको एक पैरा दिया जाएगा, उसकी आपने तलखीस करनी है कि आपने उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने बना के लिख देने हैं। अगर आपका जो पैरा है वो आपका 10-15 लाइनों का है तो उसकी तलखीस आपकी 5-6 लाइनों की हो जाएगी। फिर आपने उनका अनवान भी लिखना होता है, इस पैरे का क्या अनवान है, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना। फिर आपका जब दूसरा महीना शुरू हो जाएगा इसमें आपने नया कानून, ठीक है ना, दिलहेज़, ये आपकी कहानी है। उसके बाद आपने 3 दरख्वास्तें, 3 मुकालमे और तशबीह करनी होती है। अब तशबीह के आपको MCQs आते हैं। तलखीस आपका 10 नंबर का पेपर में आपका आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इसी तरह दरख्वास्त आपका पेपर में आएगी, लिखने वाली, मुकालमे आएंगे, रुदाद आएंगे, रसीदें आएंगी, पर जो तशबीह होगी ये ग्रामर का हिस्सा होगा, ये आपके होंगे MCQs होंगे, ठीक है ना। तशबीह एक दूसरे को दूसरे पर फोकियत देना, ये होता है। ये आपने अच्छे तरीके से इनके MCQs कर लेने। फिर आपका जो दूसरा हफ्ता आएगा उसमें आपने कर लेना है तारीख़ का कफ़न और पाकिस्तानी ज़ुबानें और इसका बाहमी रिश्ता, ये आपने कर लेना है। फिर उसके बाद आपने 3 रुदात, 3 रसीदें और इस्तारा भी आपके पास एक ग्रामर का पोर्शन है, इसमें से भी आपको MCQs आएंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा हफ्ता आएगा दूसरे मंथ का, आपने नसर की रिवीजन कर लेनी है। आपके जितने भी आपने नसर ऊपर पढ़ ली है सब की रिवीजन कर लेनी है। साथ आपने 3 दरख्वास्तें, 3 मुकालमे और तलमी कर लेनी है। तलमी भी आपका टॉपिक है उसका ग्रामर का, ये भी आपके MCQs आएंगे। उसके बाद हफ्ता जो 4 आ जाएगा उसमें आपने नसर का टेस्ट और प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मैं आपको चौथे मंथ में सारी नसर की प्रैक्टिस का टेस्ट एक बना के दे दूँगा, वो आप कर लीजिएगा। फिर 3 रुदाद और 3 रसीदें, मतला और मक्ता, ये भी आपके ग्रामर का हिस्सा MCQs आएंगे, ठीक है ना। रुदाद और रसीदें आप शरह वाली भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप PCTB की बुक ले लें, बोर्ड की बुक ले लें, क़वाइद और इंशा, उससे भी आप देख के कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो तीसरा मंथ आ जाएगा उसमें आपने अपनी नज़में शुरू कर लेनी है, ठीक है ना। ए वादी लुबाब, इल्लामा इकबाल की नज़म है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ए देश से आने वाले बिता, ठीक है ना, ऐसे देश से आने वाले बता,
یہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے، اور ساتھ آپ نے درخواستیں 3 مکالمے اور قافیہ بھی آپ کا گرامر کا پورشن ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہفتہ 2 میں آ جائے گا آپ کا آزادی اور اخلاص، 2 نظمیں ہوں گی، یہ کر لینی ہے، 3 رداد اور 3 رسیدیں اور ردیف کر لینی ہے آپ نے۔ یہ بھی آپ کا کیا ہوگا، ٹاپک ہوگا ردیف کا، آپ کا ایم سی کیوز کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگلا جو آئے گا آپ کا ہفتہ، اس میں آپ نے کیا کر لینا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، یہ میرے خیال آپ کی غزل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ آپ نے جو آخری آپ کی نظر رہتی ہے وہ آپ نے کر لینی ہے، اور ساتھ آپ نے 3 درخواستیں، 3 مکالمے اور تذکیر و تانیث آپ نے کر لینی۔ ایک ہفتے میں یہ کام کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کا جو ہفتہ 4 آئے گا، اس میں سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، بے چین بہت پھرنا، یہ آپ کی 2 غزلیں آپ نے اچھے طریقے سے ان کی تشریح کرنی ہے، غزلوں کی تشریح کرنی ہے بس آپ نے۔ یہ 3 رداد، 3 رسیدیں، اور ساتھ آپ نے غلط جملوں کی درستگی، یہ بھی آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لینا ان کو بھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کا اگلا آ جائے گا آپ کا جو ہے نا چوتھا منتھ، اس میں آپ نے کر لینا ہے سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے، بعد بانگ کھلنے سے پہلے کا اشارہ دکھانا، یہ 2 غزلیں آپ کی ہو جائیں گی، 3 درخواستیں اور 3 مکالمے آپ نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کی آ جائیں گی ہفتہ 2 میں آپ نے پورے ریویژن کر لینی ہے حصہ نظم و غزل کی، اور ساتھ آپ نے 3 رداد، 3 رسیدے اور تمام تشبیہ اور استعارہ ان کی ریویژن کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آگا آپ کا ہفتہ 3 آ جائے گا، تو اس میں ریویژن حصہ نثر کی اور حمد و نعت کی، یہ آپ نے کر کے آپ نے 3 درخواستیں، 3 مکالمے اور تمام قاعدے ریویژن کر لینی، تمام گرامر کی ریویژن کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آخری جو آپ کا ہفتہ ہوگا، اس میں آپ نے کا مکمل کورس کا ٹیسٹ ہو جائے گا، اور ٹیسٹ کی پریکٹس کر لیجیے گا، 3 رداد، 3 رسیدیں اور پورا گرامر ریویژن ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا جو پلان چلے گا وہ دسمبر میں چلے گا، تب آپ کے دسمبر ٹیسٹ بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہر کالجز میں آپ کے دسمبر ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تب تک آپ کے دسمبر ٹیسٹ آ جائیں گے، تب تک آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب نیچے آئیں، تقسیم کا خلاصہ آپ کا کیا ہے کہ 15 آپ نے درخواستیں آپ کی کرنی ہیں زیادہ سے زیادہ، ہر ہفتے میں 3 کر کے مکمل کریں، 12 مکالمے ہوں گے، پہلے اور دوسرے منتھ میں ختم کریں، آخر میں ریویژن کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ 15 رداد کر لیجئے گا، ہر ہفتے میں 3 کر کے مکمل کریں، رسیدیں 15 کر لیجئے گا، گرامر کے بڑے ٹاپکس ہر ہفتے میں ایک نیا ٹاپک، آخر میں ان کی ریویژن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کا سارا کچھ آپ کا جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ آپ کا 3 منتھ کا جی بیٹا جی اسٹڈی پلان آپ کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، 4 منتھ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیٹا جی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے، تو آپ اسے اپنائیں، اسے یاد کریں چیزوں کو، تو آپ کا دسمبر تک انشاءاللہ آپ کا ریویژن ہو جائے گی، آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا۔ تو آئندہ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔